की सेना केवल एक राजनीति का मोहरा बन चुकी है, यह पूरे देश के लिए शर्मनाक भी है। और लोग ये मत भूलिए, सीडीएस अनिल चौहान ने क्या कहा था। सीडीएस अनिल चौहान ने कहा था कि हां हमारे विमान गिरे थे। इस सवाल का जवाब नहीं दिया गया था कि कितने विमान गिरे थे, ताकि हम कुछ भूल सुधार कर सकें। भूल गया हमारे डिफेंस अटैचे शिव कुमार ने क्या कहा था कि क्या इन तीनों का कौन बनेगा करोड़पति में जाना सही है? क्या ये न्यू इंडिया है? दोस्तों, जैसे कि हेडलाइंस आप देख चुके हैं, आगे आपको वीडियो की तरफ ले चलते हैं। इससे पहले आप पता चलें कि जैसे ही कर्नल सोफिया बीसीबी के पास चली गई तो अब्सार शर्मा बहुत ही गुस्से हो गए। अब्सार शर्मा का कहना है कि अब आप काला मुंह करवा कर वहाँ पे ये भी बता देती कि हमारे कितने जहाज गिरे, ये भी बता देती ना, तो आप ऐसे ही मुंह उठा के चली गई हैं। आइए आपको मजीद वीडियो की तरफ ले चलते हैं। कोई कार्रवाई नहीं हुई, मगर अब भारत की 3 बेटियां कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कमांडर प्रेरणा देवस्थली सोनी टेलीविजन में प्रसारित होने वाली अमिताभ बच्चन द्वारा संचालित कौन बनेगा करोड़पति में दिखाई देने वाली हैं। इसको लेकर प्रोमो टेलीविजन पर आ गया है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, इसके अंदर कर्नल सोफिया कुरैशी अमिताभ बच्चन को बता रही हैं कि हमने ऑपरेशन सिंदूर क्यों किया। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, भारत की 3 बेटियां अपनी मर्जी से कौन बनेगा करोड़पति में नहीं गई होंगी? ये लोग यहां मौजूद हैं, वो भी अपनी वर्दी में, तो वो तब जब इस सरकार ने उस बात की अनुमति दी होगी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी सरकार ने। ये खुद अपनी मर्जी से जा नहीं सकती। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या इन तीनों का कौन बनेगा करोड़पति में जाना सही है? क्या हम इस तरह से हमारे सेना के 3 अंगों की गरिमा को तार तार नहीं कर रहे हैं? और सबसे बड़ी बात, आखिर हमारी ये 3 वीरांगनाएं अमिताभ बच्चन को क्यों बता रही हैं कि ऑपरेशन सिंदूर हमने क्यों किया? वो अमिताभ बच्चन जो इस देश के अहम मुद्दों पर बोलना भूल गए हैं। सबसे बड़ी बात, क्या इन 3 वीरांगनाओं का चेहरे का इस्तेमाल करके भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है? मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि कांग्रेस समर्थक और रिटायर विंग कमांडर अनुमा आचार्य क्या कह रही हैं आपके स्क्रीन पर। 2014 से पहले किसी भी भारतीय सेना के अधिकारी के कौन बनेगा करोड़पति शो में वर्दी में आने या हॉट सीट पर बैठने का कोई प्रमाण या उल्लेख नहीं मिलता है। प्रधानमंत्री मोदी ने सेना के अधिकारियों को एक निजी चैनल पर एक निजी क्विज शो में वर्दी में जाने का आदेश दिया, ताकि वो ऑपरेशन सिंदूर के लिए कुछ ब्राउनी पॉइंट्स प्राप्त कर सकें, यानी उस पर राजनीति कर सकें। इस तरह देश की सेना केवल एक राजनीति का मोहरा बन चुकी है। यह पूरे देश के लिए शर्मनाक भी है और लोकतंत्र के लिए खतरनाक भी। उद्धव सेना की नेता प्रियंका चतुर्वेदी एक और मुद्दा उठा रही है। वो ये कह रही हैं कि एशिया कप जो हो रहा है, जिसमें भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के साथ क्रिकेट खेलेंगे, जबकि आप जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अब भी चल रहा है। आप यह भी जानते हैं कि शहीद शुभम की पत्नी ऐशन्या ने कहा था कि यह मुकाबला नहीं होना चाहिए। अब सोनी टेलीविजन, जहां पर कौन बनेगा करोड़पति प्रसारित होता है, इनके पास एशिया कप का भी कॉन्ट्रैक्ट है। यह बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही है दोस्तों। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कमांडर प्रेरणा देवस्थली को कौन बनेगा करोड़पति में जाना चाहिए? क्या जबकि इस देश के सामने इतने सवाल हैं, उन सवालों का जवाब यह सरकार नहीं देगी? सबसे बड़ी बात, हमारे सेना के वरिष्ठ अधिकारी यह सवाल उठा रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने क्या कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारा मुकाबला सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं था, हमारा मुकाबला पाकिस्तान और चीन दोनों के साथ था। यही बात राहुल गांधी भी कह रहे थे। क्या इस सवाल का जवाब मोदी सरकार ने दिया है? यह मत भूलिए, सीडीएस अनिल चौहान ने क्या कहा था। सीडीएस अनिल चौहान ने कहा था कि हां हमारे विमान गिरे थे और 2 दिन तक हमारे विमान नहीं उड़ पाए थे। अब तक इस सवाल का जवाब नहीं दिया गया था कि कितने विमान गिरे थे, ताकि हम कुछ भूल सुधार कर सकें। भूल गए आप? हमारे डिफेंस अटैचे शिव कुमार ने क्या कहा था कि राजनीतिक नेतृत्व की वजह से हमारे विमान गिरे, क्योंकि हम पाकिस्तान के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को पहले टारगेट नहीं कर पा रहे। क्या कैप्टन शिव कुमार के इस बयान का जवाब भारतीय जनता पार्टी सरकार देगी? ये तमाम मुद्दे हैं। और वायुसेना प्रमुख अमरप्रीत सिंह, जिनका हाल ही में बयान आया था कि हमने पाकिस्तान के 6 विमान गिरा दिए, उनका अपना बयान आपको याद है? उन्होंने क्या कहा था कि जो हथियारों की आपूर्ति है, डिफेंस फोर्सेस को जो हथियार दिए जा रहे हैं, उसमें बहुत देरी हो रही है।
लाल फीताशाही की वजह से भारतीय सेना के 3 अंगों को इससे नुकसान पहुंच रहा है। यह बात कोई और नहीं, हमारे वायुसेना प्रमुख ने कही थी। सबसे बड़ी बात, ये जो तमाम सवालात हैं, क्या इन सवालात के जवाब दिए गए? मगर हां, सेना के शौर्य के नाम पर लगातार वोट मांगा जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार के ही एक अन्य नेता ने कहा था कि सेना आज प्रधानमंत्री के सामने नतमस्तक है। ये लोग बार बार सेना का अपमान कर सकते हैं, सेना के नाम पर वोट हासिल कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात बना रखा है आपने, क्या यह सवाल नहीं किया जाएगा? और हां, जैसे मैंने बताया, सेना की शहादत पर वोट जरूर मांगे जाएंगे। और याद कीजिएगा, चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों की धज्जियां उड़ाते हुए प्रधानमंत्री ने 2019 में किस तरह से सेना के शौर्य पर वोट मांगा था। सुना जाए। मैं जरा कहना चाहता हूं मेरे फर्स्ट टाइम वोटरों को, क्या आपका पहला वोट पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने वाले वीर जवानों के नाम समर्पित हो सकता है क्या? दोस्तों, जैसे कि वीडियो आप देख चुके हैं कि इस वक्त भारतीय अबसार शर्मा कर्नल सोफिया के ऊपर फट पड़े हैं। उनका यही कहना है कि आप जब बीसीबी के पास गई हैं तो आप ये भी बता देती कि हमारे कितने जहाज गिरे हैं, आप मुंह उठा के ऐसे चली गई हैं। अगर आपको हमारी इसी तरह की वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी के बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।